हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर। और आज हम हैं मुजफ्फरनगर के तालाब, मशहूर तालाब मुजफ्फरनगर के। आप देख सकते हैं ये मशहूर तालाब है। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ आने वाले टाइम में बता रहे हैं लोग बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ किश्तियाँ चलेंगी, लोग इंजॉय करा करेंगे। और इस तालाब की बहुत बड़ी ख़ास बात है, मैं आपको बताऊँगा क्या ख़ास बात है। और आपको एक दिलचस्प वाक़या भी सुनाऊँगा अपनी ज़िंदगी में, जो मेरी ज़िंदगी में हुआ। आपने हमेशा मेरे मुंह से एक नाम सुना होगा, हमेशा कहते रहता हूँ मैं, भाई शकील, भाई शकील, भाई शकील। ये भाई शकील हैं कौन, मैं आपको आज बताऊँगा ये भाई शकील कौन है। इन तालाब के बारे में मैं आपको दिखाऊँगा किस कैसे लग रहे हैं। ये तालाब एक नहीं है दोस्तों, ये तालाब चार हैं, चार तालाब हैं। एक ये, एक वहाँ और दो वहाँ। ये चार तालाब हैं, बड़े गहरे तालाब हैं। और इसकी ख़ास बात यह है, इसमें बच्चे भी नहा लेते हैं लेकिन डूबते नहीं, करीब करीब। और यहाँ पर बकरियाँ हमेशा बकरियाँ, मैं आपको बकरियाँ दिख रही होंगी, अगर आपको देखो दिख रही होंगी, वहाँ पर बकरियाँ हैं। और मुझे लगता है भाई शकील के घर पे भी बकरियाँ हैं। भाई शकील की ना बकरियाँ हों, बकरियाँ हमेशा इसमें तैरती रहती हैं। सिर्फ तैरती ही नहीं, यहाँ से वहाँ तक चली जाती हैं। अचंभे की बात है दोस्तों, बकरियाँ यहाँ से वहाँ कम से कम 1 किलोमीटर का फासला होगा यहाँ से वहाँ का। और ये ऐसे चार तालाब है। तो हम उसी पॉइंट पर आते हैं, भाई शकील वाले पे। तो एक दिन की बात है, हमारे मुजफ्फरनगर शहर के अंदर मीनाक्षी पड़ता है, मीनाक्षी चौक। तो वहाँ से मैं अपनी बाइक से जा रहा था, तो रास्ते में मेरी हल्की सी एक लड़के से टक्कर हो गई। में दो थे, दो बाइक पे दो, यानी 4 लड़के थे में। तो मेरी उनसे हल्की सी टक्कर हो गई। तो उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने उतर के मेरे चांटा मारा। भाई शकील पीछे से आ रहे थे। भाई शकील ने कहा, भाई क्यों मार रहे हो तुम इसके? तो उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने टक्कर मारी है। तो खैर कुल मिला के बात हुई कि ये लड़ाई हाथापाई में बदल गई, लड़ाई शुरू हो गई। मैं नहीं लड़ा, लेकिन भाई शकील ने क्या काम किया मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। इसीलिए तो मैं करता रहता हूँ भाई शकील बहुत बड़े हैं हमारे भाई शकील। क्या भाई शकील, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो आपका क्या रुतबा है यार, आप बहुत महान हैं। जैसे आपने मेरी मदद की, मुझे छुटाया, मुझे बचाया, ऐसे ही आप क्या पता कहाँ क्या करते हो। आप जो भी हो, बहुत महान इंसान है। आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो वो लड़ाई में बदल गई, लड़ाई शुरू हो गई दोस्तों। भाई शकील ने उन्हें बहुत मारा, बहुत लड़कों को मारा। उन्हें मारने के बाद में वे भाग गए। और कमाल की बात सुनो दोस्तों, सिर्फ मारा ही नहीं, मैं डबल हूँ, आप देख सकते हैं मैं डबल हूँ। वो मुझसे पतले हैं, मुझसे आधे हैं, मैं उनसे डबल हूँ, मुझसे आधे हैं। उन्होंने फिर भी इतना मारा, बहुत मारा। मारने के बाद में लोगों ने उन्हें बहुत शाबाशी दी कि भाई वाह, कमाल हो गया, कमाल कर दिया। कमाल की बात है, मैं 4 और भाई शकील अकेले और इतने पतले। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। कहानी यह है दोस्तों, वे मार्शल आर्ट सीखे हुए थे। मैंने कहा भाई शकील ये सब कैसे कर लिया यार, आसानी से यार, कोई नहीं कर सकता, आपने कैसे कर लिया, आप कैसे कर रहे हो ये सब? कहने लगे इसके पीछे एक कहानी है, मैं आपको बताऊँगा। मगर बता दीजिए मुझे क्या मतलब है, आपने मार्शल आर्ट क्यों सीखा? तो मार्शल आर्ट सीखने की बात तो बाद में होगी। तो वो मुझे अपने घर पे ले गए, कहने लगे आओ घर चलते हैं। तो मैं उनके साथ घर चला गया। घर जाने के बाद उन्होंने मेरा नाश्ता कराया। नाश्ता कराने के बाद में दोस्तों, जब नाश्ता पानी हुआ, मैंने कहा भाई शकील वो कहानी बताओ। कहने लगे कहानी बड़ी है, फिर कभी बताऊँगा। मैंने कहा चलो फिर कभी बता देना, लेकिन मुझे मार्शल आर्ट तुम्हारा सीखना है। ये मार्शल आर्ट मुझे प्लीज़ सिखाइए। जब मार्शल आर्ट में भी सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट सीख लो, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। मार्शल आर्ट की उन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। मार्शल आर्ट में सीखते हुए आज मुझे 4 महीने हो गए। और जो मार्शल आर्ट सीखते हैं इसके दीवाने होंगे। मार्शल आर्ट क्या चीज़ है उन्हें पता होगा, वो कमेंट में बताएं कि मार्शल आर्ट क्या चीज़ है। तो उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। आज मैं खुद को ऐसा समझता हूँ जैसे मेरे साथ में 2-3 लड़के हों। बहुत अच्छा, बहुत हल्का महसूस करता हूँ, बड़ी फुर्ती महसूस करता हूँ अपने शरीर के अंदर। और भाई शकील अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे उस्ताद हैं, आप गुरु भी हैं। तो मार्शल आर्ट उन्होंने मुझे सिखाया और आज मैं 4 महीने मुझे मार्शल आर्ट सीखते हुए हो गए और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भाई शकील की कहानी है। मैं हर अपनी एक वीडियो में भाई शकील की बात करता हूँ, तारीफ़ करता रहता हूँ। उसकी वजह यही है, जब वो मुझे छुड़ा सकते हैं तो यकीन जानो और कितने लोगों को वो बचाते होंगे लोगों से। कोई चीज़ अगर आपने सीखी हुई है दोस्तों, मैं आपको भी बता रहा हूँ, अगर कोई चीज़ आप पे आती है, मार्शल आर्ट या कोई भी कुंग फू या कुछ भी, तो उससे दूसरों की मदद कीजिए, ना कि दूसरों को परेशान कीजिए, मारें नहीं। ये अपने डिफेंस के लिए आप सीखो और दूसरों के लिए सीखो, दूसरे काम आ सके। तो भाई शकील यही काम करते हैं।
और मैं सीख रहा हूँ, मेरी भी यही नीयत है कि मार्शल आर्ट में सीख रहा हूँ, दूसरों के लिए ही सीख रहा हूँ, खुद के डिफेंस के लिए सीख रहा हूँ। और बदन में इतनी फुर्ती रहती है दोस्तों, बहुत बड़ी। तो आते हैं इस तालाब की वजह से, इस तालाब पे आते हैं। इस तालाब की कहानी बहुत बड़ी है वैसे तो, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। इस तालाब में मछलियाँ भी हुआ करती थी कभी, लेकिन अब इसका पानी थोड़ा गंदा हो गया, पानी साफ़ होगा, इसमें किश्तियाँ चला करेंगी, इसमें किश्ती चलनी शुरू होंगी। किश्ती चलने के बाद में लोग इसमें यहाँ से वहाँ जाएंगे। मैंने सुना है कुछ टिकट वगैरह भी रखेंगे, लोग एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे। मुझे पता है ये तालाब कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़े बड़े तालाब है, लेकिन ये मुजफ्फरनगर का सबसे छोटा तालाब है, लेकिन सबसे बड़ा है। तो इसमें किश्तियाँ चला करेंगी। जो भी आगे देखना चाहता हूँ मुजफ्फरनगर में, सबसे लास्ट में ये तालाब है, 4 तालाब हैं, बड़े मशहूर तालाब हैं। तो अपने व्लॉग का मैं यही ख़त्म करता हूँ, और भाई शकील आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, मेरे उस्ताद हैं आप। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।